जय श्री राम दोस्तों। आज के इस अनुभव को सुनने के बाद आप भी हैरान होने वाले हैं दोस्तों, किस प्रकार हनुमान जी ने मृत्यु के गोद में झूल रहे अपने इस भक्त को सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर मृत्यु की गोद से बाहर खींच के ले आए। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों आज का यह अनुभव बिल्कुल ही अद्भुत होने वाला है। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है सावन प्रजापति और मेरी उम्र 28 साल है। मैं गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं हनुमान जी का एक चमत्कार बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी ना सुना होगा और ना कभी सोचा होगा। मेरा जन्म 1992 में हुआ है और बचपन से लेकर आज तक मैं हनुमान जी की ही पूजा करता हूँ और उन्हें अपना सब कुछ मानता हूँ। मेरे दादाजी यूएसए में रहते हैं और मई 2017 में अचानक वह बीमार हो गए। तब वह यूएसए में ही थे और हमने सोचा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 10 दिनों तक भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मैं, मेरी मम्मी, पापा और दादी जी इंडिया में ही रहते हैं और मेरी बुआ, काका और काकी जी और यह दादाजी के साथ यूएसए में हॉस्पिटल में थे। 10 दिनों तक भी मेरे दादाजी की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुआ, लेकिन जो उसके बाद हुआ वह सबसे बड़ा डरावना था। मेरे दादाजी को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया और जहां मेरे दादाजी को भर्ती किया गया, वहां के डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें नमोनिया हुआ है, जिस वजह से उन्हें नमोनिया की दवाइयां दी गई। लेकिन जब उस हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर ने फिर से दादाजी को चेक किया तो पता चला कि उन्हें नमोनिया नहीं हुआ है, उन्हें मलेरिया हुआ है। और डॉक्टर ने कहा है कि इनके फेफड़ों में पानी भर गया है। हमने नमोनिया समझ के इन्हें मलेरिया की जगह नमोनिया की दवाइयां दे दी है और उन्होंने दादाजी के गले में एक पाइप डाल दी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि 10 दिनों के अंदर ही यह पाइप बाहर निकालनी होगी, वरना इसकी वजह से इनके फेफड़ों में इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन उसी के बाद रात 2 बजे मुझे कॉल आता है बुआ जी का और वह कहती हैं कि पाइप डालने के बाद दादाजी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है और वह कोमा में चले गए हैं और डॉक्टरों ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे हैं उनके पास और 3 घंटे बाद कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर मैं रोने लगा। मैंने जब मम्मी, पापा और दादी जी को यह बात बताई तो पूरा घर हैरान हो गया और यह देखकर मैंने उसी समय घर के मंदिर में जाके हनुमान जी का दीपक जलाया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे ही 4 बजी तो सुबह मैं मंदिर गया पंचमुखी हनुमान जी के, और मैंने हनुमान जी से यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे दादाजी को ठीक कर दो, कुछ भी हो जाए वह अपने पांव से चलकर वह इंडिया आ जाए। मैंने हनुमान जी से यह प्रार्थना की। मैंने सारी बात पंडित जी को बताई जो दादाजी के ही दोस्त थे। उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ी देर रुक जाओ और उन्होंने हनुमान जी की आरती की। हनुमान जी की पूजा करने के बाद उन्होंने मुझे एक काला धागा दिया और कहा कि तुरंत इसे यूएसए भेजो और तुम्हारे दादा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। उन्होंने इतना कहा और उसके बाद मैंने सबसे फास्ट वाले कोरियर से वह धागा यूएसए भेजा और जैसे ही यूएसए में वह धागा पहुंचा तो आपको यकीन नहीं होगा, मेरी बुआ जी ने जैसे ही हॉस्पिटल के रूम में उस धागे को ले जाया तो उस समय डॉक्टर भी उसी रूम में थे और जैसे ही धागा उस रूम में पहुंचा तो मेरे दादाजी की बॉडी में कुछ हलचल हुई और मेरे दादाजी को बुआ जी ने धागा पहना दिया। और यह देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए कि इनकी बॉडी में हलचल कैसा, ये तो असंभव है। लेकिन 15 मिनट के अंदर ही मेरे दादाजी कोमा से बाहर आ गए और यह देखकर डॉक्टर भी सर पकड़ने लग गए कि यह नामुमकिन है, यह असंभव है, यह कैसे हो गया। तब मेरी बुआ जी से डॉक्टर ने पूछा कि यह कौन सा धागा है जो आपने इनके हाथों में बांधा है। यह देखकर बुआ जी ने कहा कि यह हमारे सनातन धर्म के गॉड हनुमान जी का धागा है और उन्होंने ही यह सब किया है। यह देखकर डॉक्टर भी हनुमान जी के आगे नतमस्तक हो गए और मेरे दादाजी को मेरे हनुमान जी ने ही बचाया। और जब मेरे दादाजी होश में आए तो मेरे दादाजी जब कोमा से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हनुमान जी को महसूस किया। सारी रात हनुमान जी उन्हीं के साथ थे। यह सुनकर हम सभी के आंखों में आंसू आ गए और यह आपको यकीन नहीं होगा, उसी के कुछ दिनों बाद मेरे दादाजी बिल्कुल ठीक हो गए और खुद इंडिया आ गए और उसके बाद हम सभी फैमिली अब यूएसए में ही रहती हैं दादाजी के साथ। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार हनुमान जी ने अपने इस भक्त को इस महासंकट से बाहर निकाला। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अर्थात हे हनुमान जी, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते हो।